जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है। एक्चुअली मेरे फादर ही वॉज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट कैंसर। तो एक मेरा कज़न ब्रदर है, उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि दीदी जलंधर में गुरुजी का मंदिर है, आप वहाँ जाकर अंकल के लिए प्रेयर करो। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी की क्या महिमा है, गुरुजी क्या हैं, कौन है। तो मैं उसके कहने पर वहाँ जलंधर के जो गुरुजी का मंदिर है, मैं वहाँ गई। और आई थिंक ये बात है 2014 या 15 की। वहाँ जाकर भी मुझे गुरुजी से शायद मांगना नहीं आया या कोई कनेक्शन नहीं बैठा, पता नहीं क्या था। और थोड़ी देर के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। लेकिन उस टाइम पे गुरुजी के साथ पता नहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ा कि गुरुजी ने मेरी सुनी नहीं या जो भी है व्हाटएवर। और उस इंसिडेंट के बाद ज़्यादा कुछ ख़ास बात हुई नहीं कभी गुरुजी के बारे में। जो मेरे अंकल हैं, उनके मामा जी का बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। वो दिल्ली के बड़े मंदिर जाते हैं। उन्होंने घर पे भी गुरुजी के लिए पूरी जगह बनाई है, सब कुछ पूजा पाठ करते हैं। तो उनके थ्रू हम गुरुजी के बारे में सुनते थे या पता चलता था। और बेसिकली मेरी कहानी शुरू हुई तब गुरुजी के साथ एक कनेक्शन शुरू हुआ जब लास्ट ईयर जनवरी में ऑल ऑफ अ सडन मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स ये सब शुरू हो गया बिना किसी रीज़न के। बिकॉज़ मेरे घर में भी मेरे अंकल, मेरे बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा है। घर का फाइनेंशियली वी आर सो साउंड। मैं खुद जॉब करती हूँ, आई एम इनटू टीचिंग लाइन। तो ऐसा कोई पैसे की दिक्कत कुछ नहीं। मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, मैं अपने हिसाब से खर्च करती हूँ। मेरे पास गाड़ी है जो मैं खुद चलाकर स्कूल लेके जाती हूँ, सब कुछ ठीक है। पर कहाँ से डिप्रेशन मेरे अंदर आ गया, किस बात को लेकर आ गया, कभी पता नहीं चला। और एक और डिसऑर्डर होता है DPDR, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। उस डिसऑर्डर के साथ जब ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स कनेक्ट हुए, उसने मेरी बहुत बुरी हालत की। मेरे अंकल मुझे हर जगह लेकर गए, हर तरीके के डॉक्टर को दिखाया, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, हर पीर, हर मंदिर, हर वैद्य, सबको दिखाया। किसी से कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही थी। जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो वो मेरे अंकल का दोस्त है बहुत अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि भाभी आप शायद हर चीज़ ओवर थिंक करते हो।
मे बी वो आपको अफेक्ट कर रहा है. सो यू नीड थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ से आपको थोड़ा सा हट के कुछ करना चाहिए. मे बी आपका जो मोनोटनी हो गई है आपकी लाइफ में, मे बी वो आपको अफेक्ट कर रहा है. तो संगत जी, ये सुनकर मेरे अंकल ने फटाफट मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए सिंगापुर की टिकट्स बुक करवाई, वीज़ा एंड ऑल सब कुछ हुआ. हम लोग सिंगापुर गए घूमने. मेरी लाइफ का सपना था जो गुरुजी ने वो भी पूरा करवाया. लेकिन मैं उस चीज़ को 100% एंजॉय नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो थी वो 100% वर्क नहीं कर रही थी. एनी हाउ, जो मेरे अंकल के ब्रदर हैं जिनके बारे में मैंने बताया, जो उनकी आंटी हैं, जो मेरी जिठानी हैं, एक दिन फ़ोन पे मैं उनसे बात कर रही थी, बस इधर उधर की कि हाँ जी भाभी कैसे हो, क्या हाल है ना. तो जब उन्होंने कुछ बातें गुरुजी के बारे में या माता रानी के बारे में बताई या वैसे मुझे बताया या बोला, मैं बहुत रोई फ़ोन पर. मैं बहुत रोई. मैंने कहा भाभी, इस टाइम मैं मेंटली बहुत अपसेट हूँ बिना किसी कारण के. मेरा घर सब अच्छा है, पैसा, गाड़ी, कोठी सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं है. तो उन्होंने मुझे फिर जल प्रसाद के बारे में बताया. उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी से मांग जो मांगना है. और मांगना भी क्यों है, सिर्फ गुरुजी को मान, गुरुजी को सब पता है. उन्होंने मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये विश्वास बनाया कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं, गुरुजी मुझे देख रहे हैं. और कैसी गुरुजी की कृपा थी कि जो बात मैं अपने मन में सोचती थी वो मुझे किसी ना किसी मैसेज के थ्रू, कभी इंस्टा पे या कभी फेसबुक पे, वो गुरुजी का मुझे मैसेज आ जाता था. और गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि तू सत्संग कर, तू सत्संग की तैयारी कर, तू सत्संग कर. मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे किया जाता है. मुझे लगा कि जैसे बाकी सत्संग हम करते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखो या कुछ भी रखो, उनका स्वरूप रखो और अपने कुछ आसपास के लोगों को बुलाओ, उनके साथ सत्संग होता है. मे बी मुझे वो लगता था. और मैं यही सोचती रही कि जब मेरी ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी, मैं तब एक सत्संग करूँगी. मैं अपने कुछ जान पहचान के लोगों को जो गुरुजी को मानते हैं उनको बुलाऊँगी, गुरुजी का स्वरूप रखूँगी घर में. और आज सुबह क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब खोला, जिन चैनल्स को मैंने फॉलो किया है, नितिन अंकल के भी चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, लेकिन किसी और चैनल पर किसी सत्संग का मैंने किसी संगत जी का, माफ़ कीजिएगा, सत्संग सुना. तो उन्होंने मुझे तो नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ये बोला कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि हेल्थ ठीक नहीं है तो सत्संग करो, सत्संग करो. तो वो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि मुझे पता नहीं था सत्संग कैसे करना है. अब मुझे पता चला, मेरी आंटी ने बताया है, तो आज मैं ये सत्संग कर रहा हूँ. ये मेरा दूसरा सत्संग है. संगत जी, एकदम से मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि हाँ, शायद यही सत्संग है. और आज मैं बैठी हूँ अपना ये बताने के लिए कि अभी 100% तो ठीक नहीं हुई, लेकिन हाँ, गुरुजी ने 40-50% मुझे ठीक किया है. और ये गुरुजी की ही कृपा है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं इतने बड़े स्कूल में जॉब कर पा रही हूँ, इतने लोगों से मैं डील करती हूँ, सब कुछ ठीक है. भगवान ने मेरी सैनिटी बनाई रखी है. अदरवाइज़ DPDR डिसऑर्डर जो है वो सबसे डिटैच कर देता है हमें. बेसिकली क्या है कि अपने ही फैमिली मेम्बर से एक पर्सन को DPDR डिटैच कर देता है. संगत जी, ये सत्संग जो भी सुन रहा है, उनसे मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि
हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कहते हैं भगवान को, भगवान ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। मैं गुरुजी को एक ही चीज़ कहूँगी कि जिसके जो कष्ट है वो तो उसने भोगने ही है, लेकिन जब वो कष्ट का टाइम ख़त्म हो जाए कि हाँ अब ये कष्ट भोग लिए तुमने, बस अब बड़ा हो गया, तो गुरुजी संगत जी पर पूरा आशीर्वाद बनाएं और सभी संगत अपने लिए भी मांगें और बाकियों के लिए भी मांगें कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ। क्योंकि जब से मेरी मेंटल हेल्थ पर बात आई है तब से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके पास पैसा है, कोठी है, गाड़ियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नहीं है तो इन सब चीज़ों की एज सच कोई वैल्यू नहीं है। और संगत जी, मैं इस सत्संग के माध्यम से एक अपनी गलती का कन्फेशन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं कोविड से पहले ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो ट्यूशन में एक बच्चा आता था मेरे पास, उसका नाम था भार्गव, और भार्गव का मतलब शिव जी का एक नाम है। उस बच्चे को मैं बहुत मार, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद उसको मारने की सज़ा मुझे गुरुजी ने दी। मैं गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से आपसे माफ़ी मांग, मुझे माफ़ करना गुरुजी। शायद वो बच्चा भगवान का रूप था, उसको मारने की सज़ा मैंने भोगी है, 1 साल से तो भोग ही, कुछ करने का मन नहीं करता। 2 इतने अच्छे मेरे बेटे हैं, संस्कारी हैं, मेरी इज्जत करते, मेरे अंकल इतने अच्छे हैं, फिर भी मन नहीं लगता कहीं भी। गुरुजी मुझे माफ़ करो, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करो। मैं नाक रगड़ कर आपके चरणों में गिर के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। और ये मेरा पहला सत्संग था। संगत जी, कोई गलती हो जाए, कुछ गलत वर्ड्स यूज़ अगर मैंने कर दिए तो मुझे माफ़ करना। और नितिन अंकल, आप भी गुरुजी को बोलना कि मुझे माफ़ कर दें और मैं पहले जैसी अपनी लाइफ जी सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।